आर्मी चीफ ने ईद पाक फौज के जवानों के साथ मनाई। बाजाओड़ और पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। उनके बुलंद हौसले को सराहा। जनरल सईद आसिम मुनीर का शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत कहा। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने CSC जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। सरहदों पर मौजूद मुहाफ़िज़ों की बदौलत सुकून से कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में ईद नमाज पढ़ी। सुलेमान शहबाज भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की नमाज के बाद अपने स्टाफ से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो की बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर के मज़ार पर हाज़री। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ईद उल फितर पर पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। कहते हैं, दुआगू हूँ ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों का आयाम लाए। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और दीगर के भी ईद के पैगामात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की ईद उल फितर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। तमाम शोहदा और गाजियों को भी सलाम। कहा कि ये पुरअमन माहौल शोहदा और गाजियों की मरहूम मिन्नत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद पर कैदियों का हौसला बढ़ाने कोट लखपत जेल पहुंच गए। कैदियों से मिले, तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आज़म की कैदियों की जल्द रिहाई के लिए दुआ। कहा कि वो भी यहाँ 5.5 माह कैद रहे, जेल में कैदियों के तासुरात जानते हैं। शहबाज शरीफ जेल हस्पताल भी गए। इंतज़ामिया को बाथरूम समेत साइलिन के मसाइल हल करने की हिदायत। खुशियाँ समेटने और बांटने में मसरूफ। मिठाई की दुकानों पर रश। शहरी अजीज़ो अकारिब के घर मीठी ईद का मीठा तोहफा लेने पहुँच गए। पार्कों में भी रौनक। बच्चे वालिदैन से ईदी लेकर पहुँच गए। झूलों और खेलों में ईदी उड़ाई, खूब मज़े किए। सुप्रीम कोर्ट का तकसीम होना, 4 जजेस का कोई और बात कहना, 3 का और कहना, और फिर ये कहना 14 मई की तारीख जो है ये अटल है, ये बदली नहीं जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल बात है या ये कोई लीगल बात है? 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए थे और 90 का हिस्सा जो है वो इतना मुकद्दस है, तो वो तो फिर गुजर चुका है। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा। आईनी बहरान का हल किसी एक जमात के पास नहीं। आइन के मुताबिक इंतखाबात एक ही दिन और निगरान हुकूमत के तहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन जब भी होंगे नवाज शरीफ नून लीग को लीड करेंगे।
सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह मुआशी बहरान है। कानून के दायरे में रहकर इस्तेहकाम आ सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अक़लियती राय को अक्सरियत पर फौकियत नहीं दी जानी चाहिए। आइंदा चंद माह में ज़ाती एजेंडे पर काम की कोशिश की जा रही है। कौम को ईद की मुबारकबाद। मुल्क के इस्तेहकाम, मजबूती और खुशहाली के लिए दुआ। साहब को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके सामने तो आईन और कानून है, उसके मुताबिक वो चले और सियासी मामलात में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो सियासी मामले में पड़े हुए हैं। आधी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, आधी एक तरफ। चीफ जस्टिस को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए था, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीफ जस्टिस खुद गौर करें वो क्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात ले लेना उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। एक सियासी जमात की वजह से आज मुल्क इंतशार और खलफशार का शिकार है। 26 तारीख को अगर नशिस्त होती है तो इंशाअल्लाह उस पर जाएंगे और बात करेंगे। हमें ये खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वसाइल इलेक्शन कमीशन को मिलने हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। पंजाब से इंतखाब लड़ना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश को फौकियत दी। खान चाहते हैं मैं मरकज में उनके साथ रहूं। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खदशा है कि पीटीएम मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो 14 तारीख को इलेक्शन होंगे। आईनी तरमीम की जरूरत होगी। आईनी तरमीम पीटीआई के बगैर मुमकिन नहीं। सब पार्टियां एक आदमी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठी हुई हैं। वक्त आने पर कौम इनसे इंतकाम लेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नहीं देख रहा, सब ड्रामा है, अमन अमान का कोई खतरा नहीं, नीयत में फतूर है। ये जानते हैं इलेक्शन में गए तो रुस्वा होंगे। 90 दिन 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। पंजाब और केपीके में इंतखाबात इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़े बना देंगे। नतीजा कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौल को आलूदगी से पाक करना है। गूगल ने अर्थ डे पर डूडल जारी कर दिया। मौसम खुशगवार। ईद उल फितर के पहले रोज चेहरा खिल उठा। शहरियों की खुशी दोबारा हो गई। बागों के शहर लाहौर में आज सुबह हल्की बारिश से मौसम दिलफरेब। दोपहर से मतला साफ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान।